अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। दूसरी ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा गुज़रा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। बस थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी तो सुबह देर से उठी तो हस्बैंड ने नाश्ता बना के मुझे दिया। देखो जी, पराठा और चाय हस्बैंड ने बना कर दिए, तो बस मैंने खा लिया। मैंने इनके हाथों का नाश्ता कर लिया, हस्बैंड ने बना के दिया तो क्यों इनकार करूँगी। मैं सोई भी उठी तो नाश्ता तैयार था मेरे लिए। मैं तो इतना खुश हो गई, अल्लाह, मैंने कहा इतने दिन के बाद मेरी आज का दिन, यानी कि छुट्टी हुई। छुट्टी तो क्या हुई, बहुत ज़्यादा काम थे, बस वो भी किए। किचन के आज बहुत ज़्यादा काम थे। और अचानक जो ईद हुई है, उस ईद की वजह से काफ़ी लोग पॉलर में नहीं आ सके, तो वो लोग भी आ रहे थे तो उनको भी देखा। फिर जी नाश्ता करके फिर मैं ले आई थी बर्तन, और वो बच्ची भी किचन विचन भी साफ़ कर चुकी थी। तो मैं तो आज बड़ा खुश थी कि मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। बस नाश्ता करके बर्तन देकर और फिर मैं थोड़ी डस्टिंग के काम थे, मैंने वो डस्टिंग वाले काम ख़त्म किए। और कमेंट वगैरह देखे, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आप सबके, और आप सब ने मुझे ईद मुबारक बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ब्लॉग भी पसंद किए जा रहे हैं तो खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि दिल भी कर रहा है कि मस्जिद आ गए, अच्छा, यानी कि ब्लॉग आप बना कर दिखाऊँ आपको। तो बस इसी तरह से ये काम चल रहे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि रूम से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था। बस अंदर एसी ऑन था, रूम ठंडा था पूरी रात से, तो दिल भी नहीं करा बाहर जाऊं। लेकिन जितनी देर भी मैं बाहर गई ना, मेरी इतनी बुरी हालत हुई, बहुत बुरी हालत। और ये जो अचानक ईद हुई है ना, उसकी वजह से बहुत सब लोग भी डिस्टर्ब हुए। किसकी तैयारी पूरी नहीं थी, किनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ख़ास तौर पे मेरी भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि जो मैंने ईद की शॉपिंग की वो आप लोगों को दिखाई नहीं मैंने। तो कैसे दिखाती, बिल्कुल टाइम भी नहीं था ना, तो बस काम भी करना था। उसके बाद मैंने दोपहर की तैयारी शुरू की। आज मुझे बिरयानी और ज़र्दा बनाना था। तो ये बिरयानी के चावल हैं, ये मैं चावल निकाल रही हूँ। 3 प्याली चावल की मैंने बनाई, यानी कि आधा किलो के करीब बिरयानी चावल, और वो अभी तक भी पड़ी हुई थी, दोपहर में हमने खा ली थी। तो ये चिकन में मैरिनेट करके रख रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं बाद में, क्योंकि मेरी कोई जानने वाली थी, वो भी मेरे पास आई हुई थी, फिर वो भी मेरे पास ही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जितने और काम ख़त्म कर लूँ। तो ये मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। उसके अंदर में मैंने मसाला, दही डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, ज़ीरा डालूँगी, गरम मसाला, सूखा धनिया। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फूड कलर भी डाल देंगे, वो मैंने आखिरी में डाला था, मैं भूल गई थी पहले ना उनको डालना। तो ये सूखे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि मैं पैकेट वाली चीज़ें नहीं यूज़ करती और मुझे पसंद भी नहीं है पैकेट वाली चीज़ें कोई भी। ये फूड कलर मैंने डाला। तो जी ये उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। साबित खड़े मसाले वो भी मैंने अलग से रखे हुए, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं ना बताती हूँ कि आगे किस तरह से बनी है। ये मैरिनेट करके रख दूँगी, यानी कि इसको मैंने कितनी देर छोड़ा था, तकरीबन 1 घंटा छोड़ दिया था, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का मेरा नीचे काम था पार्लर में। फिर वो काम के लिए मेरे पास आई थी, फिर मैंने उनको बिठा लिया था, मेरे घर पर ही आ गई थी, दोस्त है मेरी। तो बस मैंने इसका वो थोड़ा बहुत जो पार्लर में काम था वो, फिर कुछ और भी क्लाइंट आ रहे थे, लेकिन मैंने ऑफ़ कर दिया था पार्लर। मैंने कहा नहीं, आज गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पार्लर में भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो ये मैं तो हाथों से ही मैरिनेट करके मसाले को अच्छे से, क्योंकि मसाला ना अच्छे से लग जाता है इनको, चिकन को। काफ़ी लोग चम्मच से इनसे करते, भाई मैं तो ऐसे नहीं करती। इसके बाद मैंने ये जो था ना, प्याज को ब्राउन करके रख लिया था, आधा मैंने ना चिकन के अंदर ऐड किया था। तो चिकन के अंदर मैंने 1-2 चीज़ डालना भूल गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या नहीं डाला। अजीनामोटो नहीं डाला था इसके अंदर ना, अजीनामोटो, और ना ये क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन जो की है प्याज, इसको थोड़ा सा ना क्रश करके हमाम दस्ते में मैंने तो थोड़ा सा कूट के वो उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो इसी ऑयल में से मैंने ना थोड़ा सा कम कर लिया था ऑयल, और फिर इसी में मैंने चिकन दम पे छोड़ दिया था 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के करीब मैंने इसको चिकन को छोड़ के फिर मैंने काम किया। टमाटर 1-2 काट के रख दिया था, दही वगैरह, लेकिन बिरयानी बड़ी मज़े की बनी थी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, प्याज जो है ना वो डाल दी। ये आलू बुखारे ये भी डाल दिए इसके अंदर, मैंने आलू बुखारे इसी के अंदर ऐड करके रख दिए थे। तो ये काफ़ी हद तक, ये टमाटर भी इसके अंदर मैंने ऊपर डाल के रख दिए थे।
वैसे तो मैं कढ़ाई के अंदर ही डालती हूँ, जब भी चिकन उसमें डालते हैं ना तो उसी के ऊपर ही मैं डाल देती हूँ कि वो जब दम आता है तो दम में ये टमाटर भी गल जाते हैं। तो इसी तरह मैंने ऊपर छोड़ दिया था। अब ये मैंने चिकन डाल दिया इसके अंदर। तो हल्का सा इसके अंदर दही हुई था, तो ये मैंने सारा उसका थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 पानी का छींटा डालूँ, लेकिन चिकन ज़्यादा गले ना। लेकिन बहुत अच्छी बिरयानी बन गई थी। लेकिन किचन में काम करना हालत हो गई थी, सबकी यही हालत होगी। पता नहीं कैसे होगा, कितनी गर्मी होगी। अभी भी गर्मी बता रहे हैं कि 1-2 दिन और ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसी वजह से कुछ काम हो भी नहीं पा रहा कि एक्स्ट्रा काम कुछ भी हो। बस ये है कि किचन में वही बर्तन धो लिए, खाना बना लिया और खा लिया, बस सो गए थोड़ी देर। रूटीन मेरी यही थी। फिर मैंने काफ़ी लेट हो गई थी उस दिन खाना बनाते बनाते ना। आज का दिन मेरा काफ़ी यूँ ही निकल गया और तकरीबन इस बिरयानी को बनाते हुए भी 3:45 के करीब का टाइम हो चुका था, क्योंकि मैं पॉलर में चली गई थी ना 12:30 बजे के करीब। फिर ये मैंने ना अभी जो चावल है ना उसको बॉईल करने की, इसमें मैंने ना नमक डाल दिया पानी के अंदर और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल के बाद मैंने पुदीना, हरी मिर्ची और खड़ा जो गरम मसाला रखा हुआ था, ये गरम मसाला खड़ा इसमें डाल दिया था। फिर पानी जैसे गर्म हुआ फिर मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर। तो ये चावल में जैसे चावल एक कनी यानी कि सख्त हो चावल का, तो चावल को बॉईल करके फिर मैंने पानी वानी इसका निकाल दिया था। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कैसे बना था। अब ये इस तरह से बन गया था ना, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। एक पोटली बना के मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी, ये मैं भूल गई दिखाना आपको कि एक पोटली बना ली थी मैंने इसकी। और उसके अंदर मैंने क्या डाला था, और सौंफ डाली थी और जो धनिया होता है ना, साबित धनिया, वो पानी में पहले बॉयल करके इस पोटली को फिर मैंने निकाल लिया था। तो ये चिकन भी तैयार हो चुका था। नीचे मैंने सालन डाल दिया था, ये कौरमा जो बना हुआ था वो डाल दिया। उसके बाद चावलों की तेल लगा दी और ये बाकी का चिकन जो बना हुआ था कौरमा, ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ये चावल यानी कि बहुत अच्छा टेस्टी बना था, बड़ा मज़े का बना था। हस्बैंड को बहुत पसंद आती है बिरयानी, तो ये यानी कि ईद वीद पे ही बनाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था। क्योंकि हर चीज़ अलग अलग करनी है। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि जल्दी से बन गया होगा, लेकिन कुछ जल्दी नहीं बना, बहुत लेट होता है। चीज़ें मसाले बिल्कुल पूरे होने चाहिए इसमें, कि हर चीज़ याद से। कभी इंसान इत्तेफाक ये कोई चीज़ भूल भी जाता है। तो देखो ये मैं दिखाना आपको भूल गई थी ना। तो ये पूरा रेडी हो चुका था। इसके ऊपर भी मैंने चावल डाल के तय लगा के रख दिया था। इसी के ऊपर थोड़े खड़े मसाले डाल दूँगी और नींबू वगैरह जो डाला था वो भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब ये जो फूड कलर है वो भी डाल दूँगी, खड़े गरम मसाले, नींबू काट के, ज़ीरा वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और दम पे डाल दिया। यकीन करो इतनी मज़े की खुशबू थी, पूरे घर के अंदर खुशबू थी बिरयानी की ना। क्योंकि फिर ये जब दम पे छोड़ते हैं ना तो ये बड़ी मज़े की खुशबू आती है। तो ये दम भी तकरीबन बस होने वाला था। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिला के रख दी थी। और ज़र्दा भी मुझे बनाना था, लेकिन ज़र्दा ये बादियाना फूल मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ज़र्दा मुझे बनाना आता नहीं है। ज़र्दे का तो मैंने हस्बैंड को बोला था आप बना कर दो, क्योंकि वो बहुत अच्छा ज़र्दा बनाते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर बनाकर कि उसने मुझे क्या क्या सिखाया। क्योंकि मैं बड़ी कमज़ोर थी खाना वाना बनाने में, लेकिन अब बना लेती हूँ। बस काफ़ी अच्छी चीज़ें उनको पसंद आती है मेरे हाथ का खाना। तो ये फूड कलर इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने फॉइल पेपर लगा कर और दम पे छोड़ दी थी। और ये जी फाइनल शक्ल इसकी ये निकली। दम हमसे बिल्कुल आ चुका है और देखें कैसा बना है। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि मैं आ रही हूँ आपके पास फ़ालूदा खाने। तो जी वेलकम, आ जाइए ज़रूर। फ़ालूदा के बहुत कुछ बना के खिला दूँगी अगर आप आएँगी मेरे पास। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग, बहुत खुशी की बात है। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तब भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मेहनत ज़रूर करूँगी और करके दिखाऊँगी। और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर ब्लॉग पसंद आएंगे मेरे। जी ये मेरा खाना बन चुका था, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ। हस्बैंड जो है ना ये बना रहे हैं ज़र्दा। ये 1.5 कप के करीब मैंने चावल लिया था, 1.5 कप ही चीनी डाली थी। ऑयल गरम किया, उसके अंदर दूध डाला, दूध को अच्छे से पका कर फिर हमने ये 1.5 कप चीनी का डाला है। और इसके बाद आधी चम्मच के करीब हमने जो इलायची पाउडर डाल दिया। ड्राई जो फ्रूट काटा हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया था।
तो इसी तरह से ये सारा रेडी हो चुका था। हस्बैंड बना रहे थे और मैं बराबर में खड़ी हुई देख रही थी। मैंने कहा चलो कभी तो बन जाएंगे ना, लेकिन इत्तेफाक है कि मेरे से कभी भी कोई चीज़ अच्छी है। ये ज़र्दा तो कभी बना ही नहीं है, जब एक दो दफ़ा बनाया भी है ना और इतना ख़राब बना है तो यकीन नहीं आएगा, चबाया भी नहीं जा रहा था। हस्बैंड बोला आप ही खा लो ये तो मैंने ही खाया था, चबा रही थी इसको, चबा ही नहीं जा रहा। कड़क हो गए थे चावल, बाकायदा सूख गए थे इसके अंदर जो बनती है ना, क्या बोलते हैं इसको, अब मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊँ, मुझे नाम ही नहीं आ रहा। क्या ये जो बना रहे हैं ना इसको क्या बोलते हैं, चलो जब याद आएगा तो मैं बता दूँगी आपको। और ये चावल बॉईल करके मैंने इसके अंदर फूड कलर डालकर और चावलों का ये फाइनल कलर ये निकला। बस फिर इसके अंदर चावल डाल दिए थे हमने, चावल बन गए थे। चावल डाल के उसके बाद हमने इसके अंदर खोया डाला था, खोया डालकर, और ये हस्बैंड भी बैठे हुए, उनको पसंद आई थी बिरयानी। और उसको तो बिरयानी की से ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बनाया, रायता बना लिया था, जो रायता हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, रायता बहुत हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो फिर हम खाना खाने बैठे हुए थे और मनायल तो खाती ही नहीं है, उसको तो बोटी चाहिए थी हड्डी वाली, वो भी दी लेकिन उसका मूड नहीं था। डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। तो मैंने पूछा कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा बना है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन लेट बहुत ही, शाम के 4 बज चुके थे तकरीबन, हम 4 बजे के करीब खाना खा रहे थे ना। तो फिर 4 बजे के बाद मैं सो गई थी, सोकर उठी तो मेरे पास कॉल पे कॉल आ रही थी कि पॉलर ओपन करो हमें आना है। तो बस इसी तरह से पॉलर में बिज़ी थी। और मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पसंद आए तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल नए नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।